मैं पवन चौबे। आज हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम टीनोफोरा की बात करेंगे। फाइलम टीनोफोरा एक तो ये जो फाइलम है ये एक माइनर फाइलम है, बहुत छोटा, ठीक है। और इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको सीलेंट्रेटा से निकाला गया है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर जो सिमिलैरिटी है वो सीलेंट्रेट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। एक्चुअली इसमें मेन चीज़ क्या थी, इस फाइलम में नेमेटोसिस्ट एब्सेंट थी। इस फाइलम में जितने भी एनिमल थे उनमें ये नेमेटोसिस्ट एब्सेंट होती है, जो सीलेंट्रेट का एक यूनिक करैक्टर है। इसी वजह से ये एक सेपरेट फाइलम बनाया गया, जबकि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर सीलेंट्रेट से रिजेंबल करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो सीलेंट्रेट है उसके एनिमल और टीनोफोरा के एनिमल में कौन कौन सी एफिनिटीज़ हैं, मतलब उनमें जो करैक्टर्स हैं वो लगभग सेम है। इनमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा समानता है। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात देखो, इसमें सबसे पहला करैक्टर कौन सा है। एक तो ये मैरायन है, ये मैरायन है, सिर्फ मैरायन, एक्सक्लूसिवली मैरायन। बिल्कुल सीलेंट्रेट की तरह रेडियल सिमेट्री है, सीलेंट्रेट की तरह रेडियल सिमेट्री है। सीलेंट्रेट की तरह डिप्लोब्लास्टिक है, सीलेंट्रेट की तरह ही ये एसीलोमेट है, यानी सीलोम एब्सेंट है। और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलेंट्रेट की तरह। ठीक है। एक और सीलेंट्रेट से बिल्कुल रिजेंबल करता है डाइजेशन। इनमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन वो दोनों होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर जो साइट होती है एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पर, एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर जो वैक्यूल है, वैक्यूल बनती है, उसके अंदर डाइजेशन होता है, तो ये इंट्रासेलुलर। तो ये एफिनिटी बिल्कुल सीलेंट्रेट से मिलती है। अब इनमें कौन कौन से वो करैक्टर हैं जो सीलेंट्रेट में नहीं होते। तो इनमें देखो, सबसे पहले एक हम आपको बता चुके हैं कि इनमें एक तो नेमेटोसिस एब्सेंट होती है, सबसे पहला। दूसरा देखो, दूसरा इनमें क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ एक मोड से होता है, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ये किसी भी तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, नो, एब्सेंट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अब ये इनमें जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स आते हैं इनमें, वो आपके हर्माफ्रोडाइट हैं। कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी इसका मतलब है कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस
नॉट सेपरेट, यानी एक इंडिविजुअल है और उसी इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही होते हैं, और वहाँ पर जो ये एनिमल्स होता है, एक एनिमल्स, सिंगल एनिमल्स, वही दोनों चीज़ें रिलीज करता है, स्पर्म और ओवा। कहाँ करता है रिलीज? वाटर में, ठीक है। और इनका जो फ्यूज़न होता है वो वाटर में ही होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। इसीलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन वो इनमें कैसा है? एक्सटर्नल, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है और पानी में ही ये जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही लार्वा बनता है और तब जाकर इनका एडल्ट एक बनता है। तो जिनकी लाइफ साइकिल में बीच लाइफ साइकिल स्टेज में लार्वा प्रेजेंट होता है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये इनमें कैरेक्टर्स। अब हर फाइलम में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो अब इनमें क्या स्पेशल है वो हम आपको बताते हैं, जिनकी वजह से इनका नाम ये रखा गया है अलग से, मतलब फाइलम। तो इनमें सबसे यूनिक जो फीचर है वो है कॉम्ब प्लेट, और इनका नंबर फिक्स होता है। ये 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। और अंदर नहीं होती, ये बाहर होती हैं, एक्सटर्नल। और ये सीलिएटेड है। कैसी है? सीलिएटेड। और ये जो है इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है लोकोमोशन। ये लोकोमोशन करते हैं। एक तो ये इनमें यूनिक फीचर है, ठीक है। पहला ये इनमें यूनिक फीचर है। इसमें एक और है, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। ये बेल मार्केट है, इनमें बहुत ज़्यादातर में मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है कि जो इनके एनिमल्स हैं दे हैव कैपेसिटी, इनमें कैपेसिटी है कि ये लाइट को एमिट करते हैं, अपनी बॉडी से लाइट को जनरेट कर सकते हैं, यानी चमकते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। ये शाइनिंग होता है, ये जब चाहे तब लाइट एमिट कर सकते हैं जुगनू की तरह, ठीक है। तो ये इनमें बेल मार्केट है। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको नाम दिया जाता है। क्या? कॉम्ब प्लेट की वजह से इनका नाम दिया गया है कॉम्ब जेली, क्योंकि इनमें ये कॉम्ब प्लेट होते हैं, कॉम्ब प्लेट, तो इनकी वजह से इनका नाम क्या है? कॉम्ब जेलीस। और इन्हें सी वॉलनट भी कहा जाता है, सी वॉलनट। अब इसका जो एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल वो है आपका टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैंकिया। अगर आप टीनोप्लेना को देखेंगे तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ही इसके कॉम्प्लेट होते हैं, ये 8 होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहीं से इनके टेंटेकल्स निकलते हैं। ये तो ये जो है ये आपके एक्सटर्नल कॉम्ब प्लेट है ये, और ये एग्जाम्पल है आपका टीनोप्लेना, ठीक है। ठीक, ये आपका टीनोफोरा हो गया पूरा।